बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक चींटी रहा करती थी। वो दिन रात एक करती है और चीजें इकट्ठा करती, चाहे सर्दी हो या गर्मी, वो बहुत मेहनत करती थी। वो अपने लिए खाना लाती और उस खाने को बचाती भी थी ताकि बुरे समय में उसको भूखा मरना ना पड़े। एक टिड्डा था, वो पूरा दिन खाता और आराम किया करता था और वह चींटी से जलता भी था क्योंकि चींटी बहुत मेहनती थी, हमेशा परेशान किया करता था। वो उसका हमेशा रास्ता रोकता और उसका खाना छीन लेता था। कुछ समय बाद वो अकेला पड़ गया था। उस साल बारिश भी नहीं हुई थी जिससे पूरा जंगल सूख गया था। जानवर वहाँ भूख से मरने लगे। टिड्डे की हालत खराब थी क्योंकि उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। खाना खाना चिल्लाता है, तभी चींटी उधर से जा ही रही होती है। हाथ में खाना होता है। टिड्डा उससे पूछता है कि उसको खाना कहाँ से मिला। वो बताते ही उसने ऐसे ही बुरे समय के लिए खाना इकट्ठा करके रखा हुआ था। फिर जो होता है उसे देखकर सभी के होश नहीं करते। टिड्डा भी उससे खाना मांगता है लेकिन चींटी नहीं मानती है। उसके बाद चींटी को टिड्डे के ऊपर तरस आ जाती है और उसको अपना एक स्टोर दे देती है जिसमें बहुत सारा खाना होता है। एक सेठ का एक काजू का कारखाना था जहाँ पर उनके मजदूर काजू को अलग अलग छाटा करते थे और उस मजदूर में से सेठ जी भीम को अपना सबसे वफादार मजदूर मानते थे क्योंकि वो उनको कारखाने की पूरी खबर दिया करता था। उसको भीम पे इतना विश्वास हो गया था कि एक दिन कारखाने की चाबी दे देते हैं और बताते हैं कि अब इस पूरे कारखाने की देखभाल भीम करेगा। भीम इस बात का फायदा उठाता है और हर रोज कारखाने से काजू की एक थाली ले लेता और बाजार में जाके बेच देता। एक दिन उसको काजू बेचते हुए एक आदमी देख लेता है और सेठ जी को जाकर बताता है। सेठ को उसके ऊपर भरोसा नहीं होता है। फिर अगले दिन सेठ भीम से पूछते हैं। भीम झूठ बोलने लगता है। सेठ जी नहीं समझ पाते और ये सिलसिला चलता रहता है। एक दिन भीम कारखाने नहीं आता है। सेठ सोचता है कि शायद उसकी तबीयत खराब हो। ये सोचकर उसके मिलने के लिए उसके घर आ जाता है। फिर जो होता है उसे देखकर सभी नहीं करते। सेठ जी देखता है कि उसने एक बहुत बड़ी किराने की दुकान खोली। सेठ समझ जाता है कि ये चोरी वाली बात सच्ची थी। वो उसके पास जाता है और वो उसको कुछ भी नहीं बोलता, मन ही मन पछताता है। शाकाल नाम का एक बहुत बड़ा जादूगर था। वो बहुत घमंडी था क्योंकि उसके पास बहुत सारी शक्तियां थी। लेकिन उसके पास एक ऐसी शक्तियां थी जब साल में एक बार चांद 3 तारों के बीच में आ जाता था तब वो अपने ज्ञान विद्या से सोने की वर्षा करवा सकता था। उसको ये विद्या अपने गुरूर से सिखाई थी। तभी एक दिन उनका शिष्य उनको बताता है कि राजा के यहाँ बेटा हुआ है। उन्होंने उसको याद किया है। वो बहुत खुश हो जाता है और राजा के पास मिलने चला जाता है। उसने गाँव पार कर लिया, वो जंगल में ही था। तभी उसको याद आता है कि आज सोने की वर्षा वाली रात है, उसको आज अपने गाँव में होना था। तभी वो सोने की बारिश कराने के लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढने लगता है। वो अपना एक स्थान ढूंढ लेता है, वहाँ पे यज्ञ करना शुरू कर देता है। आग की रोशनी से उसके पास एक डकैतों का झुंड आता है और जो कुछ उसके पास हो उसे मांगने लगता है लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं होता है। तभी एक डाकू उसको जान से मारने वाला होता है। तभी वो बोलता है कि वो थोड़ा सा इंतजार करे, वो सोने की बारिश करवाने वाला होता है। डाकू मान जाते हैं। वो अपना यज्ञ शुरू करता है। जब चांद तारों के बीच में आ जाता है तब सोने की वर्षा शुरू हो जाती है। डाकू सारा सोना बटोर अपने बोरी में रख लेते हैं। उसके बाद जो होता है उसे देखकर सभी को करते। जादूगर अपने ऊपर बहुत गर्व महसूस करता है और डाकुओं से उनको शुक्रिया बोलने को कहता है। डाकुओं को गुस्सा आ जाता है और वो उस जादूगर को मार देते। नंदन नाम का एक सपेरा था जो गांव गांव घूम के सांप का खेल दिखाया करता था। वो दिल का बहुत अच्छा इंसान था। उसके सांप के खेल को सभी बहुत ज्यादा पसंद करते थे। खुश होकर उसको पैसा दिया करते थे जिससे उसका गुजारा हुआ करता था। उसका कोई पता ठिकाना नहीं था। वो जंगलों में रहा करता था, आज इस जंगल में तो कल उस जंगल में। एक दिन वो एक जंगल में बड़े से पेड़ के नीचे सो रहा होता है। तभी किसी चीज की आवाज सुनकर उसकी आँख खुली और वो देखता है एक बड़े से पेड़ को काट रहे होते हैं। पेड़ को कटा हुआ देख उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है। अपने पिटारे में से एक सांप निकाल कर छोड़ देता है। जैसे ही लकड़हारे की नजर उस पर पड़ती है वो वहाँ से भाग जाते हैं और सांप को झोले में रख के हंसने लगता है। तभी जंगल के देवता खुश होकर उसके सामने प्रकट होते हैं। उसके बाद जो होता है उसे देखकर सभी के होश। वो खुश होकर नंदन को एक जादुई बिच्छू दे देता है और कहता है कि ये एक जादुई बिच्छू है, तुमको हर रोज एक सोने का सिक्का देगा। नंदन वो पाकर बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद वो अमीर हो जाता है। काटे और रघु नाम के दो सपेरे दोस्त हुआ करते थे। वो दोनों दिन भर जंगल में सांप पकड़ते, उसका जहर निकाल कर दवा वाली कंपनी में बेचकर सांप को वापस जंगल में छोड़ दिया करते थे और उन्हीं पैसों से अपना गुजारा किया करते थे। एक दिन काटिया जंगल में सांप की तलाश कर रहा था। तभी उसकी नजर एक सुनहरे सांप पे पड़ती है। उसने उस सांप का पीछा करके उसको दबोच लिया और उसको अपने पिटारे में बंद करके घर की ओर चल दिया। तभी उसके सामने एक बड़ा सा और सुनहरा सांप आया। उसे बोलता है मेरे बेटे को क्यों पकड़ा। सांप को बोलता देख काटिया के होश उड़ जाते हैं। उससे पूछता है कि तुम कैसे बोल सकते हो। सांप बोलता है कि मैं एक जादुई सांप हूँ। वह उसको अपने बच्चे को छोड़ने को कहता है और बदले में उसको सोने और हीरे से भरा मटका देता है। काटे उस सांप को वहीं छोड़ देता है और मटका लेकर घर की ओर चल देता है। रास्ते में उसका दोस्त राघव देखता है काटे के गोली से एक हीरा गिरता है। वो उसका पीछा करता है। काटे घर जाके अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है। राघव उसकी सारी बातें सुन लेता है और जादुई सांप का तलाश करने लगता है। उसको भी एक सुनहरे सांप की पूंछ दिखती है। वो उसको पकड़ लेता है। फिर जो होता है उसे देखकर सभी का होश उड़ जाएंगे, नहीं करते। वो सांप बहुत विशाल होता है। वो उसको देखकर भागने लगता है और सोचता है कि जान बचेगी तो बहुत कमा लेंगे। एक राज्य में एक राजा होता है। उस राजा के एक बेटी और एक बेटा होता है। बेटी बचपन से ही कुबड़ी थी इसलिए राजा अपनी बेटी को पसंद नहीं करता है। एक दिन वो रानी से बोलता है कि क्यों ना वो अपनी बेटी को जंगल में छोड़ दे क्योंकि वो एक बूझ है, उसका कुबड़ कभी भी नहीं सही होगा। रानी मान जाती है। राजा शिकार करने के बहाने से अपनी बेटी को जंगल में लेके जाता है और उसको वहीं पे छोड़ देता है। उसकी बेटी उसका इंतजार करती है लेकिन वो वापस नहीं आता। उसको भूख लगती है। वो जंगल से एक फल तोड़ कर खाने लगती है। उसके बाद जंगल में झोपड़ी बना के रहने लगती है। एक दिन उसके पास एक हिरन आता है जो जख्मी था। वो उसको घर के अंदर लेके जाती है और उसके पेट से तीर निकालती है। तभी हिरन जादूगर का रूप ले लेता है। लड़की डर जाती है। फिर जादूगर उसे बताता है कि उसको एक और जादूगर ने श्राप दे दिया था जिससे वह हिरन
बन गया था जिससे उसका जादू टूट गया था। जादूगर उससे जंगल में होने की बात पूछता है, लड़की उसको सारी बातें बताते हैं, फिर जो होता है उसे देखकर सभी ठीक करते हैं। जादूगर बोलता है कि वो चिंता मत करे, वो उसकी पूरी देखभाल करेगा, उसके साथ साथ रहेगा। लड़की खुश हो जाती है, अपने जादू से लड़की के लिए खेलने की कई चीजें बना देता है और वो दोनों खुशी खुशी उस जंगल में रहने लगते हैं। हैया नाम का एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो बहुत गरीब था, एक जमींदार के यहाँ उसके खेत में काम किया करता था। जमींदार बहुत बुरा किस्म का आदमी था, वो लोगों पे अत्याचार किया करता था। और हैया बहुत सीधा आदमी था, उसको जानवरों से बहुत ज्यादा प्यार था। वो जब भी किसी जानवर को मुसीबत में देखता तो उसकी मदद किया करता था। जमींदार उसके खेत में खेती करने के बदले उसको थोड़ा बहुत पैसे दिया करता था। हैया जब भी उससे ज्यादा पैसे मांगता वो उसको काम से निकालने की धमकी देने लगता। एक दिन वो खेत में काम कर रहा होता है, तभी उसको एक आदमी आगे बताता है कि उसकी पत्नी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। वो जमींदार के पास पैसे मांगने को जाता है, जमींदार उसको मना कर देता है कि पैसे कहाँ से लाए। तभी रास्ते में उसको एक बिल्ली दिखती है। उसको गांव के कुत्ते ने चारों तरफ से घेरा हुआ था। वो उन कुत्तों से बिल्ली को बचा लेता है। तभी बिल्ली हैया से उदास होने का राज पूछती है। हैया बिल्ली को बोलता देख हैरान हो जाता है और बिल्ली को अपनी सारी बातें बताता है। फिर जो हुआ उसे देखकर सभी नहीं करते। बिल्ली उसको अपने मुंह से कुछ सोने के सिक्के निकाल कर देती है और बोलती है कि वो एक जादुई बिल्ली है। सिक्कों को बेचकर अपनी पतली का इलाज करवाता है। फिर हैया हर रोज पेड़ के पास आता है, बिल्ली को दूध पिलाता है। बदले में बिल्ली उसको हर रोज सोने का सिक्का देती है, जिससे हैया बहुत ज्यादा अमीर हो जाता है। एक गांव में बहादुर सिंह नाम का एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो बहुत गरीब था, उसके पास खेत का एक छोटा सा टुकड़ा था जिसमें खेती करके वो अपना गुजारा किया करता था। अपने खेत में जाता है और देखता है कि एक जख्मी शेर उसके खेत में पड़ा है। पहले तो वो उसको देखकर डर जाता है, फिर उसको उस शेर पे दया आने लगती है। वह उसको जख्मों को देखता है और बैलगाड़ी में लाद कर घर पे ले आता है। शेर को देख के डर जाती है, वो उसको सारी बातें बताता है। फिर दोनों मिलकर शेर की मरहम पट्टी करते हैं। शेर थोड़े ही दिनों में ठीक हो जाता है, लेकिन उसका घाव नहीं बढ़ता है। तभी शेर उससे बोलता है कि उसको जंगल में बरगद के पेड़ की टहनी लाकर उसके सिर पे चलाने से उसका घाव ठीक हो जाएगा। पहले तो वो उसको बोलता देख डर जाता है। उसके बाद वो लोग जंगल से वो टहनी ले आते हैं और उसके सिर पे सुलाते हैं। फिर उसके मुंह में से सोने के सिक्के निकलने लगते हैं और वो सिक्के उसके इनाम होते हैं, जिससे उसके पास ढेर सारे सोने के सिक्के हो जाते हैं। रोज नई नई चीजें अपने घर लाता। उसके पड़ोसी को उसके ऊपर शक होने लगता है। वो खिड़की से उसको देखती है और सोचती है शेर के सिर पे मारने से उसको सोना मिलता है। फिर जो होता है उसे देखकर सभी का होश उड़ जाएगी। वो सारी बातें जाकर अपनी पति को बताती है और उसकी पत्नी कहीं बाहर चली जाती है। तब वो दोनों घर के अंदर घुस गए शेर को डंडे से मारने लगते हैं। शेर को गुस्सा जाती है, वो उन दोनों को मार देता।